हेलो बच्चों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ए थर्मोडाइनमिक प्रोसेस इज शोन इन फिगर द प्रेशर एंड वॉल्यूम कॉरेस्पॉन्डिंग टू सम पॉइंट इन फिगर आर। ए पॉइंट का प्रेशर दिया गया है, ठीक है, ए पॉइंट का वॉल्यूम दिया गया है, बी पॉइंट का प्रेशर दिया गया है और मुझे डी पॉइंट का वॉल्यूम दिया गया है। इन प्रोसेस ए टू बी 600 जूल ऑफ हीट एंड इन प्रोसेस बी टू सी 200 जूल ऑफ हीट एडिड टू द सिस्टम। मतलब समझिए, ए बी प्रोसेस में इतना हीट ऐड कर रहा हूँ और इसके अलावा बी सी प्रोसेस में मैं 200 जूल हीट ऐड कर रहा हूँ। तो आपको बताना है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन प्रोसेस ए सी प्रोसेस में क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ ए टू बी प्रोसेस की, अगर मैंने यहाँ पे बात की ए टू बी प्रोसेस, ए टू बी का मतलब समझिए, ये आपके पास हो गया क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब मेरे पास आ गया वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब समझिए वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब डेल्टा भी हो गया जीरो, तो वर्क डन हो गया जीरो। क्लियर, ए टू बी मेरे पास हो गया वर्क डन जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। अब मैं चलता हूँ वर्क डन इन प्रोसेस बी टू सी। अब बी टू सी मेरे पास क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन इन प्रोसेस बी टू सी। बी टू सी प्रोसेस के लिए जब मैं वर्क डन की बात करूंगा तो डब्ल्यू इन बी सी इक्वल टू बी पॉइंट का प्रेशर इंटू बी सी माइनस बी वी चलेगा। अब देखो जरा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो बी पॉइंट का प्रेशर, बी पॉइंट का प्रेशर 8 इंटू 10⁴। इसके अलावा मुझे सी पॉइंट का वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है, मुझे क्या है, ए का वॉल्यूम दिया गया है और इसके अलावा मेरे पास किसकी बात कर रहा हूँ, सी का, तो सी ए का वॉल्यूम दिया गया है और मेरे पास डी का वॉल्यूम दिया गया है। तो डी का जो वॉल्यूम होगा वही क्या होगा, सी का वॉल्यूम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी सी इक्वल टू वी डी, क्योंकि ये भी मेरे पास कौन सा प्रोसेस हो गया, ये भी वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। तो वी सी वी डी की बात करूँ तो वी सी का वैल्यू कितना, 5 इंटू 10⁻³ और अगर मैं बात कर रहा हूँ बी वाले पॉइंट का, तो बी वाले पॉइंट का मेरे पास वॉल्यूम था, ए पॉइंट का वॉल्यूम जो था वही मेरे पास क्या हो जाएगा, बी पॉइंट का वॉल्यूम हो जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻³ तो जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास वर्क डन इन बी सी प्रोसेस आ गया 240 जूल, बी सी की बात कर ली। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगाता हूँ ए टू सी के लिए। ए टू सी के लिए लगाया तो Q इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, ऐसा लिख सकता हूँ, चलेगा। अब डेल्टा यू इक्वल टू मेरे पास आ गया Q माइनस डब्ल्यू। अब देखिए जरा, ए टू बी के लिए मुझे हीट सप्लाई दी गई है कितना, 600 प्लस बी टू सी के लिए 200 और साथ में मैंने दोनों के लिए वर्क डन निकाल लिया जीरो और यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ मैं, 240 जूल। ठीक है, इनको जैसे ही मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 560 जूल। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास ए टू सी के लिए इंटरनल एनर्जी 560 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।